तो स्वामी ने ऐसे हाथ घुमाया और वो 11 फोटो स्वामी के हाथ में आ गए, उसी पोज के जिस पोज पे स्वामी खड़े हुए थे। देखिए भगवान की क्या असीम कृपा है। सन 74 के जनवरी में उन्होंने हमको राजा मुंदरी बुलाया और जनवरी 75 में भगवान ने हमको पुट्टपर्ती बुला लिया। और पुट्टपर्ती बुलाया उसलिए कि भोपाल में एक परमाली वैलीज लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रंजीत विट्ठल दास जी थे। और वो वहाँ पर उनके प्रेमिसेस में, वहाँ फ्लोर मिल थी उनकी, उस फ्लोर के मिल के प्रेमिसेस में वहाँ भोपाल समिति का भजन होता था। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा थी कि वो हमारे साथ मिलें और आगे पीछे जो भी फंक्शन होगा या जो भी आगे कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें वो भी सम्मिलित हों, ताकि एक बड़ा व्यक्ति जब कोई साथ में मिलता है तो कार्यक्रम और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। तो उनको रिक्वेस्ट करी तो रंजीत विट्ठल दास जी जो थे वो भी तैयार हो गए कि मैं भी पुट्टपर्ती चलने को तैयार हूँ। तो जनवरी के महीने में रंजीत भाई जी, उनकी मिसेस, शेठ साहब, मैं, एक दो और व्यक्ति, हम सब लोग पुट्टपर्ती पहुँच गए। उस वक़्त पुट्टपर्ती में ठहरने का पूरा कोई इंतज़ाम नहीं था, लेकिन रंजीत भाई जी को एक वहाँ W1 में गांधी जी रहते थे, जो कि बंगाल के कलकत्ता में ट्रस्ट कन्वीनर थे, उनके घर पे रोका और साथ में हम लोग दूसरी जगह पे रुक गए। तो उसमें भगवान ने हम लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू से पहले हम लोग वरांडे में बैठे हुए थे, तो और भी बहुत से लोग वरांडे में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति जिन्होंने एक गीता की पुस्तक छपवाई थी, गीता की पुस्तक इतनी सी 2 इंच बाई 2 इंच की, जिसमें पूरे 18 अध्याय आए हुए, और वो सबको बांट रहे थे। हमको भी मिली और लोगों को भी बांटी। उसके बाद स्वामी ने हम लोगों को अंदर बुलाया। हमारे साथ स्वामी ने और भी एक स्पेंसर होटल के सिंह साहब थे कलकत्ता के, उनको बुलाया। जो व्यक्ति गीता बांट रहे थे उनको भी बुलाया। और अनंतपुर कॉलेज की 11 लड़कियाँ और कॉलेज के 1-2 प्रोफेसर्स थी, उनको भी बुलाया। इस तरीके से करीबन 15-20 लोग हम इंटरव्यू में थे। लेकिन जितनी भी बात करी भगवान ने वो सब रंजीत भाई जी से करी। और भगवान ने वहाँ पर उस वक़्त मीरा के भजन सुनाए, 2 भजन गाए स्वामी ने, भूति क्रिएट करी स्वामी ने, सबको दी। वो गीता की पुस्तक थी, बाबा को उस नोट भेंट करी व्यक्ति ने, वो सबको बांटने लगे। एक व्यक्ति को स्वामी जैसे देने लगे तो स्वामी कहते हैं तुमको तो बाहर मिल चुका ना। अब वो हाथ ऐसे किए हुआ था बेचारा, तो झेप गया बेचारा, तो फिर भी स्वामी ने उसको दे दी। अब जब मेरी तरफ स्वामी देने लगे तो मुझे भी मिल चुकी थी। मैंने कहा वो स्वामी को ने उसको पकड़ लिया तो मेरे को भी तो मिल गई है। मैंने कहा स्वामी मेरे को तो मिल गई है, स्वामी भी तो दे सकता। यू कैन नेवर आउटविट स्वामी। उसको नहीं मिली, उसको मिल गई थी तो उसको बोला तुमको मिल गई है। मैंने कहा मेरे को मिल गई है, तो बोलते हैं स्वामी भी दे सकता। तो 2 किताब मिल गई हैं, बांट ली। एक भाई को दे दी, कि मैंने रख ली है। उसके बाद स्वामी ने रंजीत भाई जी को देखते हुए बोला स्वामी एक कहानी सुनाता। क्या कहानी सुनाता? अवतार क्यों होता? अब इतनी बड़ी बात कि अवतार क्यों होता। स्वामी ने कहा देखो एक किस्सा सुनाता, एक कहानी सुनाता। कौन सी कहानी? अकबर और बीरबल की। आप लोगों को सबको मालूम है कि अकबर के जितने भी नवरत्न थे वो सब जितने भी थे बीरबल से बहुत जलते थे। तो वो उन्होंने कोई ना कोई ऐसा हमेशा प्रश्न करते रहते थे जिससे कि उसको नीचा देखने को मिले। तो उन्होंने उस दिन एक प्रश्न किया और कि भाई हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं,
तो वो 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाते, उनकी बात नहीं सुन पाते, जो भगवान को खुद अवतार लेके आना पड़ता है। बड़ी वैलिड क्वेश्चन है। बाबा ने कहा भाई ये बात बीरबल को बोले अकबर कि हाँ भाई देखो ये बात तो इनकी ठीक है, अब तुम इसका जवाब दो। तो बीरबल ने कहा महाराज मेरे को 15 दिन का टाइम दीजिए, मैं फिर थोड़ा सोच के इसका जवाब देता हूँ। अब 15 दिन में उसने एक नाव बनवाई। नाव में एक नीचे एक पटिया ऐसा बनाया जिसको रस्सी से अगर खींचते थे तो उसको पटिया खिंच जाएगा और नाव में बैठा हुआ व्यक्ति नीचे गिर जाएगा। और एक मोम का पुतला बनवाया, और मोम का पुतला जो बनवाया उसकी शक्ल वो प्रिंस सलीम से मिलती थी, जिसका नाम बाद में जहांगीर हुआ। तो इस तरीके से वो पूरी तैयारी बीरबल ने कर ली। और 15 दिन जब बीत रहे थे तो एक दिन अकबर बादशाह को बोला महाराज आज का मौसम बहुत सुहावना है, चलिए ना यमुना तट पे चल के थोड़ी सी सैर करके आए। और कहा हाँ बिल्कुल ठीक है बीरबल, अपन सैर करने चलते हैं। अब जब बादशाह सलामत सैर करने जाएंगे तो क्या अकेले जाएंगे? उनके जितने भी मंत्री थे वो सब साथ में चले, उनके बॉडीगार्ड थे वो सब साथ में चले, उनके मिलिट्री के लोग थे वो सब साथ में चले, उनकी पुलिस के लोग थे बाबा कहते हैं वो सब साथ में चले। तो पूरे सब लोग सैर करवाने के लिए अकबर को जा रहे हैं। अब वो जब जमुना से दूर से जैसा कि इंतज़ाम बीरबल ने किया हुआ था कि वो नाव जमुना में तैर रही थी, चल रही थी, और वो बच्चा जो था उसको चला रहा था। तो अचानक बीरबल ने कहा महाराज देखिए वो आपका बेटा सलीम छोटा सा है और वो नाव में देखिए कितनी खूबसूरत नाव चला रहा है जमुना में। अरे इतनी उम्र में अगर इतनी नाव चला रहा है, बड़ा होकर तो साहब ये बहुत बड़ा बनेगा, आपका नाम रोशन करेगा। अब कोई भी पिता जब उसको उसके बेटे का बारे में बताया जाए तो उसको बहुत खुशी होती है। तो अकबर बादशाह भी बहुत खुश हुए कि हाँ मेरे बेटे सरी का तो कोई हो ही नहीं सकता। अब वो इससे खुशी में थे कि बीरबल ने इशारा किया और वो पटिया खिंचा और वो मोम का पुतला धड़ाम से नीचे नदी में गिरा। और जैसे नदी में गिरा कि अकबर ने देखा कि मेरा बच्चा गिरा है और दौड़ा भागता भागता दौड़ता हुआ और छलांग लगा ली जमुना में उसने, और उसको पुतले को निकाल के ले आए। देखा तो वो पुतला था। तो बादशाह सलामत को गुस्सा आया, बोले ये किसने अजीब मजाक हमसे किया, ये तो पुतला है। तो बीरबल ने कहा महाराज मेरा एक प्रश्न है, इसका आप उत्तर दीजिए, अगर आपका उत्तर ठीक हुआ तो फिर जो भी होगा मेरी को जो भी सज़ा देनी होगी आप दीजिएगा। उन्होंने कहा महाराज ये बताइए आपके इतने वज़ीर आपके साथ थे, इतने बॉडीगार्ड आपके साथ में थे, इतनी मिलिट्री आपके साथ में थी, किसी को बोलते जाके लेके निकाल के ले आता, आप क्यों खुद भागे चले गए? तो कहता है अरे बेवकूफ़ बुद्धू, तू नहीं समझता, तू मूर्ख है। वो मेरा बच्चा था, जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं उसने जाकर मैंने छलांग लगा दी। तो कहता है महाराज बस यही बात है, जब बच्चे डूब रहे होते हैं संसार में तो भगवान जो है उन 33 करोड़ देवताओं का इंतज़ार नहीं करते, वो छलांग लगा के खुद आ जाते हैं और अवतार हो जाता है। तो ये अवतार जो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अवतार क्यों आता है, उसको एक छोटी सी कहानी के द्वारा स्वामी ने हमको समझाई। उसके बाद में स्वामी ने रंजीत भाई जी से बातचीत शुरू करी और स्वामी को ने ऐसे अपना हाथ घुमाया और मुट्ठी अपनी बंद कर ली और स्वामी ने बोला व्हाट इज़ इन इट। तो रंजीत भाई बोला सर आई डू नॉट नो, थोड़ा आई पे ज़्यादा जोर था। तो स्वामी ने बोला हु आर यू। तो अब थोड़ा सा बिदक गए ये, तो कहते स्वामी आई डू नॉट नो हु एम आई। तो स्वामी ने अपना हाथ खोल दिया तो उसमें एक मेडालियन था जिसमें एक तरफ दुर्गा माता की फ़ोटो बनी हुई थी, इंस्क्राइब थी, शेर के ऊपर चढ़ी हुई है, हाथ में नेज़ा भाला लिया हुआ है, नीचे राक्षस पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ फूल था। और स्वामी ने वो रंजीत भाई जी को दी और स्वामी बोले दिस इज़ धन शक्ति, दिस इज़ निरोग्य शक्ति, दिस इज़ शिव शक्ति, दिस इज़ सर्व शक्ति। सभी शक्तियाँ जो थीं
भगवान ने उनको दे दी, उनको निरोगी भी कर दिया, उनको जो है धन भी दे दिया, उनको शक्ति भी दे दी और सारा कुछ उनको दे दिया। उसके बाद वहाँ पर लड़कियाँ खड़ी थी, स्वामी ने लड़कियों को एड्रेस करना शुरू किया, बात करी शुरू करी, तो स्वामी को कहने लगी, स्वामी वी वांट योर फोटो, स्वामी वी वांट योर फोटो। हर एक फ़ोटो बोले ओके ओके ओके, हाउ मैनी 11। तो स्वामी ने ऐसे हाथ घुमाया और वो 11 फ़ोटो स्वामी के हाथ में आ गए, उसी पोज के जिस पोज पे स्वामी खड़े हुए थे, और वो 11 लड़कियों को स्वामी ने वो फ़ोटो दे दिए।